बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। जनता को जगाना होगा, जागृत अवस्था में रहने की बात हो रही है। संत निरंकारी मिशन के प्रथम सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी यही जागृति की। हे मानव, तू मानव है, तू किसका अंश है तू समझ ले। किसका अंश है तू? अपने अंशी को समझ ले। हैं। तेरा वंश प्रभु परमात्मा निराकार दातार हैं। हम वहां से आए, परमात्मा के यहाँ से हम धर्मों में बट गए। परम धर्म हमारा परम धर्म हमारा मानवता है, जिसको टॉपिक में जनता कहा जा रहा है कि हे जनता, तू मानव वाला व्यवहार कर ले, नेकियों से भरपूर हो जाएगा तो फिर प्राकृतिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये प्राकृति ही तो है जो समस्त हमें दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे, नदियां, नाले, पहाड़, जीव जंतु, वृक्ष, धरती, इनसे तुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। चांद, सूरज, सितारे, वायु, अग्नि, आकाश। तू आकाश जैसा विशाल हृदय रख, तू धरती जैसी सहनशीलता रख, जल जैसी शीतलता रख। धरती माँ में कितनी सहनशीलता है, कितनी धैर्यता है। कितना हम पाप बढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम तीर्थ स्थानों पे जाके अपने पाप घटा रहे हैं, हम पापों को बढ़ा रहे हैं। पल पल हम चाट पकौड़ी खा के वहां पर डिस्पोजल फेंकते हैं। हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हमने वास्तव में ही अपने परिवारों में देखा है कि अपने बर्तन ले जाने और उसमें ही चाट पकौड़ी भी बनवा लेनी कि ये फिर पत्ता फेंकना पड़ेगा। ये ऐसे भाव देखे हैं हमने अपने निकट बिल्कुल परिवार में। अरे नहीं नहीं, टिक्की सी में बना दो। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भाव मन में। केले के छिलके हमें कहीं नहीं डालने हैं। अपने ही पर्स में वो कुछ खा पी कर बिस्कुट के पैकेटों को रख लेना कि सही जगह स्थान पे डालेंगे। ये बड़े बड़े दुष्कर्म जो हो जाते हैं, ये हमारे छोटी छोटी मन की भावनाओं के कारण ही हो जाया करते हैं। एक मन में गलत भाव आया, गंदा भाव आया और हमने कुछ ऐसा कर डाला। ऐसे ही फिर हमें मन के हिसाब से साथी मिल जाते हैं, है ना, कि हम बुरा कर बैठते हैं, है ना। हम बुरा इतना कर बैठते हैं कि हम अपनी उम्र नहीं देखते। जिसके साथ हम दुष्कर्म करते हैं उसकी उम्र नहीं देखते। हमारे शब्दों में मर्यादा नहीं है। हमारी समस्त इंद्रियां धूमिल हो गई हैं। तो ये जागृत अवस्था में रहने के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए संत निरंकारी मिशन में जो भक्ति हो रही है, वो पहले तो अपने परमात्मा को पहचान लो, और फिर परमात्मा को पहचान कर हे नर, अब तू संगी साथियों के साथ अच्छा व्यवहार कर। शुद्धता मन को देनी है। तप त्याग मन से करने हैं। हमें बुरी बातें नहीं करनी है, बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, मर्यादों में रहना है, आनंदित रहना है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ नहीं जाए। दसी को तो बहुत डर रहता है कहीं बीच में ही मैं जकड़ी ना जाऊं मोह माया में, कि मुझसे मेरी संगत टूट जाए, सत्संग छूट जाए। मेरे सदगुरु जी फरमा रहे हैं, हर पल समझा रहे हैं, ऐसे संगी साथी मिले कि मेरे घर में रोज सत्संग होता रहे। हृदय में तो हो ही रहा है, मन में तो हो ही रहा है, घर में भी होना अनिवार्य है। एक घर में मंदिर बना है, उस मंदिर को हम कितना सजाते संवारते हैं, है ना।
तो सत्संग ही तो है जो समस्त घर को मंदिर बना देता है। हैं? घर के हर कोने को, हर बीच के हिस्से को, आते जाते हैं, जहाँ जहाँ हम बैठ रहे हैं हर जगह निरंकार याद आ रहे हैं, निरंकार दिख रहे हैं। गुरु कृपा से, गुरु कृपा से निरंकार पाया हमने। हैं? तो इस निरंकार को अपने साथ रखना है हर पल। हमसे बुराइयां नहीं होंगी। समाज को सुधारना है तो हमें अपना सुधार करना होगा। हम जरा जरा से लालचों में हमें कोई कुछ दे देता है, 100-50 रुपये, 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए लाख रुपये, उसमें हम अपना ईमान बेच देते हैं। ईमान बेच देते हैं। नहीं, ये ईमान ही तो है जिसको हमें संभाल के रखना है ना। पीछे भी कैसे लोगों की तारीफें हुआ करती हैं, रईसों की नहीं, हाँ सामने हाथ मिला लेते हैं। पद पदवी वालों की नहीं, उस गरीब की तारीफ होती है जिसने अपना चरित्र गढ़ा है, जिसने अपने आप को गिरने नहीं दिया है कि देखो ये पैदल जा रहा है, ताज जिंदगी इसने जो है ईमानदारी का खाया है और सबको ऐसा लेसन दिया है, ऐसा अध्ययन कराया है, रिवीजन कराया है अपने चरित्र से प्रेरणादायक कि यदि कोई इससे सिखलाई ले ले तो ये जरूर अपना चरित्र बना जाएगा। देखिए आज हम समझते हैं, आज हम बहुत बहुत बड़े बोल बोल लेते हैं, चरित्र में तो बेईमानी भी आती है। किसी का रखा हुआ खाया भी आता है कि वो नहीं है तो हम खा लें, फिर वो आया, उसने ढूंढा तो खाना नहीं मिला। चरित्र में तो हमें किसी को गिराने की बात भी आती है। यहाँ समझाया जा रहा है अपने कर्मों की लकीर बड़ी करनी है तो ये जनता तू जाग जा, तू जागृत अवस्था में आ जा। ये डिस्पोजल क्रॉकरी पे रोक लगा। हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है, ऐसे बड़े बड़े धर्म के कर्म के कार्य हमारे घरों में हुआ करते थे और सब आपस में मिलके बर्तनों की सेवा कर रहे हैं, खाने की सेवा कर रहे हैं। यही तो जागृति अपने आप में लानी है। ये कूड़ा जगह जगह फैल रहा है, इस कूड़े को हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी स्वयं सफाई अभियान करा के साफ कराती हैं। वृक्षारोपण हमारी सतगुरु माता जी स्वयं कर रही हैं, हमें शिक्षा दे रही हैं और ऐसा नहीं है कि करके छोड़ देते हैं। माता जी का हमने वो भी देखा कोरोना काल भी कि वहाँ पर किस तरह से इलाज हुआ। दासी तो खुद कहती है अभी थोड़ा पैरालाइज का अटैक आता है दासी को, तो अभी दासी से बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था, बच्ची से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था, थोड़ा घिसट घिसट के घर में चल रही थी, तो ऐसे पैर वैर सब बेकार हो गए थे। बस संडे में जाना है तो सत्संग जाना है। महात्मा जी बोले रहने दो, सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी जाएंगी। माता जी का ध्यान करके सीढ़ियाँ भी उतरी दासी। वहाँ सत्संग में बैठी, आपको विश्वास नहीं आएगा कि मेरे सतगुरु जी ने मुझे कितना प्यारा सत्संग दिया है, संतों का संग दिया है। वहाँ बैठे बैठे मैं 99% भी नहीं कह सकती, 100% कह रही हूँ कि शरीर में कोई भी पीड़ा नहीं थी। तो ये ध्यान हमें कहाँ लगाना है हे जनता, तो अपना ध्यान पहले सबसे पहले अपने परमपिता परमात्मा में लगा ले। हम आए और हम 4 वर्णों में बढ़ गए, उस 4 वर्णों में भी हमें शांति प्राप्त नहीं हुई, तो उसमें हमने शाकाई बना ली अपनी। देखो ना हथेली है ना, हथेली के नीचे से धागे निकल रहे हैं, ऊपर तो एक ही धागा है, जैसे पेड़ की जड़ एक है ना। और उसमें से कितने धर्म हम समझ बैठे अपने। हमारा धर्म तो सिर्फ एक था, इंसानियत का, अपने लक्ष्य को पहचानने का, इंसानी जामे में आने के बाद परमपिता परमात्मा को मानने का। फिर हम समभाव से जीते, समदृष्टि से जीते, सब एक से ही तो हैं, हम एक ही तो पिता की संतानें हैं। और फिर हम इस संसार को भी सुंदर बनाते। सदगुरु बाबा हरदेव जी का सपना था कि धरती पे स्वर्ग का नजारा मिले। स्वर्ग कहाँ है जब हम सत्संग में बैठे हैं, है ना। नरक कहाँ है जब हम सत्संग से अलग हो रहे हैं। तो हमें नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिल लेता, दासी को तो पक्का पता है। राम नाम सत्य है जीते जी कर लूं, बाद में झूठा नाम बोला जाएगा, है ना।
अपना लंगर मरने से पहले करा दूं। मुक्ति मिली है जीते जी। दसी की तो एक रिश्तेदार थी, उन्होंने पहले ही ये सब कुछ काम कर दिया। और वैसे भी हम उस संस्कारों से हैं कि ज़्यादातर लोग पहले ही अपने नाम से दान पुण्य कर देते हैं, जो भी मतलब सेवाएं होती हैं वो जीते जी कर देते हैं, है ना। बाद का किसी पे वो नहीं रखते, चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे ताई जी हो, मामियाँ हों। और अब बहनों की भी उम्र बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, सब ने जीते जी कर चुके हैं। तो ऐसा हमें सभी को करना है कि मौत को याद रखना है हर पल। शमशान से हम बचे ना, शमशान ही तो हमारा जीवन है, जहाँ हमें परम शांति प्राप्त होगी। अभी शरीर के साथ रहकर तो हम गृहस्थियों में फिर भी कहीं ना कहीं पल दो पल अहंकार से अलग हो जाया करते हैं, भटकन आ जाया करती है। और परम शांति में तो हमारी मित्र हमें मृत्यु ही लेके जाएगी, है ना। उस परम शांति में हमारी आत्मा तो बैठ चुकी है, पर कभी कभी आत्मा को हम एक मिल कर के परमात्मा में शरीर से हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जो हमारा मानवीय रूप सुंदर नहीं दिखता है ना। तो इनकी मेहरबानी हम पे हुई है, कृपा हम पे हुई है निरंकार की। इस कृपा को हम हमेशा सदैव अपने साथ रखें। जनता को जगाना होगा, जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने जगाया। सन 1929 में पाकिस्तान पेशावर में इसकी स्थापना हुई, देश का बंटवारा हुआ, आकर देश में भी हिंदुस्तान में वह शांत नहीं बैठे और इस जागृति को उन्होंने नहीं छोड़ा कि जगाना तो होगा कि तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है। हे बंदे, तो किसका अंश है, अपने अंश को पहचान ले, अपने पिता को पहचान ले, आत्मा के पति परमेश्वर को पहचान ले। तू तो ये चुप नहीं बैठे। देखो कितना मुश्किल समय होगा जब बंटवारा हुआ होगा, एक संत कहीं एक संत कहीं, गिनती के। आज उन्होंने इस वृक्ष को मजबूत बना दिया है। जितनी हम ऊपर फल देख रहे हैं, इतने नीचे भी है। नीचे कौन है? जो ब्रह्मलीन हो गए, हमें दिख नहीं रहे हैं, जड़ बन चुके हैं, वह सब मजबूती मिली है सतरंगारी मिशन को। क्योंकि यहाँ झूठ कुछ नहीं है, जो कुछ है हो सकता है। चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, पर हे जनता, तू अनुचित कार्य कर, अनुचित सोच, तो अपनी सोच को तू धूमिल मत कर। यदि तूने अपनी सोच को धूमिल किया, दूषित किया, तो पर्यावरण ही नहीं, जलवायु ही नहीं, तो खुद को खो बैठेगा। खुद को तू खो बैठा भाई, जो तू अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकता, दृढ़ निश्चय ही नहीं है तेरा कुछ, तो फिर तू दूसरों के लिए क्या करेगा। माता पिता उम्र दराज हो रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, और बच्चा जो है वो जिद्दी हो रहा है, उसके पास रोग भी हैं, उसके पास दोष भी हैं, वह अच्छाइयों की तरफ चल ही नहीं रहा है। तो वो माता पिता का कर पाएगा? कहाँ कर पाएगा। तो माता पिता को तो और भी मजबूत रहना है। तो जनता की बात यहाँ पर चल रही है, इसलिए ये उदाहरण दिए जा रहे हैं सभी युवाओं को, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, सबको ही परमपिता परमात्मा को जानकर कि ये हमारे साथ हैं, तब कार्य करना है। हम कुछ भी बोले जाते हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी गंदगी समाज में हो रही है। सबसे पहले मन में गंदगी आती है, फिर तन हमारा बेकार होता है, और फिर हम समाज को दूषित कर देते हैं। ये जो घृणा करनी है, अपने बुरे भाव विचारों से करनी है ना, और अच्छी तरफ को अपना रुख करना है। जब हमारा रुख अच्छी तरफ होगा, अब देखिए सूरज की जो ये गरमाई है, ये पहुंच रही है, ये सागरों के पानी को बेकार कर रही है। अत्यंत कुछ भी पाना बेकार है। सब समभाव से सम चलता रहे, बराबर स्थिति में चलता रहे, तभी सही है। आंतरिक दृष्टि में हम देखें कि अंदर जैसे हमारे भाव
बेकार आ रहे हैं, ऐसे ही अंदर ज्वालामुखी फट रही है, नुकसान हो रहा है धरती को, लामा आ रहा है। किस तरह से हमारे अंदर भी रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं सिर्फ सोचने से। तो सोच हमारी सुंदर हो जाए, बारंबार यही अरदास है। हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं और ना हम इस लायक हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बच्ची को अपने आप को ही सुधारना है, अपने आप के ही मन के भावों को सुंदर बनाना है। संन्यास तो मुझे अपने मन को दिलाना है मालिक। पर कोई भी बात ऐसी ना हो जाए जो हम भगवान की बनाई हुई पूरी सृष्टि में नुकसान पहुंचाएं। अब ये दुष्कर भाव हमारे मन में आते हैं, ये पटाखे फूटते हैं, ये भी तो जलवायु को बेकार कर रहे हैं। कहाँ हवा हम तक शुद्ध आ रही है? इतनी गाड़ियाँ, इतना पेट्रोल, इतना डीजल, हर जगह रोड पे जहाँ भी हम देखते हैं जाम में फंस जाते हैं। अब कोरोना काल में हम देखें, जब ये सब कुछ नहीं था तो कितना वातावरण शुद्ध हो गया था, है ना। मानवता का परिचय हम दें। मानव तो आया ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार के सभी जीवों पर दया करने के लिए। एक मानव ही तो है जो कुछ कर सकता है, सबके लिए अन्न की तैयारी कर सकता है। परमात्मा खुश होते हैं चिड़ियों को दाना डालें, पानी रखें, गाय की रोटी दें, गाय को चारा दें, अन्य और भी जीवों को यदि हमारी आवश्यकता है तो उन्हें भी हम कुछ ना कुछ दें, क्योंकि कायनात मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा बता रही है, निरंकार की है, वास्तव में निरंकार की विश्वास आया है, समर्पण हुआ है जीवन है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हमने देखे हैं कि अपना लंगर लेके चले हैं, कोई मिला है दे दिया। क्योंकि वो सेवा भाव है, मेरा भाव नहीं है कि बस ये मेरा है, अपने लिए पहले रख लें। नहीं, जागृत अवस्था में आइए, सफाई कीजिए सब जगह, सब जगह हमें सफाई करनी है ना। और हमारा देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, पर मैं स्वयं का प्रधानमंत्री बनूं, मैं किसी भी भाव में अपने निंदा, बैर, नफरत, ईर्ष्या ना रखूं। घर सुंदर जब भी बनता है जब सब एक मत के होते हैं। मेरे मालिक धैर्यता धारण करें, सभी नम्रता में रहें, सहजता में रहें, सरलता में रहें। ये लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं सभी जगह और हमें दिखाई दे रहे हैं। मालिक ऐसे भाव कभी भी ना आए हमारे जीवन में। हे सद्गुरु जी, हे सद्गुरु माता जी, शुभ कार्य करें सभी, और जैसा आप प्रेरणा दे रही हैं, स्वयं गद्दी पर भी हैं, पर गद्दी से नीचे भी हम आपको सेवाओं में रखते देखते हैं। आप दिन रात हमारे लिए लगा रही हैं, मानव को जागृत कर रही हैं। आप प्रेरणादायक सेवाएं समझाना चाह रही हैं सबको, सभी समझ पाए मालिक। संत निरंकारी मिशन आज सबके हृदय में विशालता का परिचय दे रहा है। इस विराट परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इन्हें जानकर मानकर जो सेवा करता है उसी की फलित होती है। वास्तव में हम बहनों से, भाइयों से कोई भी ऐसी बात ना हो जो हमारे सतगुरु जी को, निरंकार को न भाए। दासी तो कहती है कि निरंकार को कोई मेरा कर्म ऐसा न लगे। हर कहीं हाथ जुड़ जाते हैं, हर पल यही भाव रहता है किसी को आप शब्द ना भूल जाएं। कोई भी घर में आता है, चाहे 20-25 हो, चाहे कोई भी हो सकता है, पर दासी कभी डिस्पोजल कपों में चाय नहीं देती, बचती है कि कप में ही चाय दी जाए, धो धुल कर रखे जाएंगे। जितना भी हम साथ दे सकते हैं उतना हम साथ दें। परमात्मा हमें देख रहे हैं कि हर जगह बहुत गंदगी है। वृक्ष लगाएं, उनकी रक्षा करें, वृक्षों की मालिक। जहाँ हो अच्छी सलाह दें,
4-5 बैठ जाते हैं किसी की निंदा और किसी की बात को लेकर। वो इतना भाव एक दूसरे में अंदर डाल लेते हैं कि किसी अच्छे इंसान का जीना ही दुश्वार कर देते हैं। ये भी दोष पाप हम पे चढ़ते हैं। हम जिसकी बुराई कर रहे हैं वो सारे पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं मालिक। तो इन सब कर्मों से हम बचें। यदि कोई संत प्रवृत्ति का हमारे बीच में है तो उसका सत्कार करें। उसमें परमात्मा बसे हुए हैं। हम किसी का भी अनादर तो कर ही नहीं सकते। यहाँ तो संत निरंकारी मिशन में तो बच्चे बच्चे के चरण छुआए जा रहे हैं कि इसमें आत्मा है। माता जी ये नहीं समझा रही कि अपने संतों का ही तुम सत्कार करो। जहाँ भी तुम रह रहे हो कुल उसमें सृष्टि में जहाँ भी बसे हुए, यदि तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम दौड़ कर वहाँ सेवा करके आओ। संत निरंकारी मिशन रोशन मीनार की तैयारी किए हुए है कि ये हंडे नहीं जलेंगे। वो दिवाली की तैयारियां हो या ना हो, पर हर पल दीप प्रज्वलित है अंतरकरण का। ये अंतरकरण का जो दीप माता जी ने जलाया है, इससे हमें हर पल रोशन रहना है। और ये दीप जल रहा है तो ये जनता तो जनार्दन बनेगा, नर से नारायण बनेगा है। तो उससे कोई दुष्कर्म नहीं होगा। हाथ जोड़कर यही विनती है कि जलवायु को हमें दूषित नहीं करना है। हम नदियों में गंगा जी पे स्नान करने के लिए जाते हैं, मुबारक जाना भी चाहिए, पवित्र स्थान है। वैसे हमारा तो हर पल स्नान सत्संग में हो रहा है। हम घर पे हैं या बाहर हैं, हर पल निरंकार के साथ हैं। इन्हें साथ बैठाते हैं, इन्हें साथ उठाते हैं। मालिक दाता इनका एहसास माता जी ने दिया है। पर सभी को यदि कोई जा रहा है तो मुबारक है, गंदगी वहाँ ना करके आए हैं। ये सरकार का काम तो है ही है, गवर्नमेंट का काम तो है ही है, पर हे जनता तेरा भी यही काम है कि तू कम से कम अपनी गंदगी किसी से मत उठवा। दसी जब बाल भाती है ना कहीं खड़े हो गए तो सोचते हैं यहाँ को डाल दो, यहाँ को नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निरंकार देख रहे हैं, मैंने यहाँ गंदगी फैलाई तो न जाने मेरे जीवन में कितनी गंदगी आ जाएगी। दाता और फिर भी वही भाव कि पेड़ अपने फल नहीं खाता है, नदी अपने जल को नहीं पीती है, संत के सिर पर से परोपकार करता है। मालिक इनका पहरा हर पल है। ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस भाव से हमें बचना है, कर्ता भाव से, और समाज की सेवा करनी है। दाता तो ये बुराइयां हम में नहीं बचेंगी, बुराइयों से हमें बचना है ना। बुराइयों से हमें बचना है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम नहीं पूछते हैं किस जात का है, किस मजहब का है। हमें एकदम दया आती है और हम पहुंच जाते हैं उठाने, है ना। तो हमें वास्तव में ही मानवीय परिचय देना है और आनंद में रहना है, भक्ति भाव से हमें जीवन जीना है। इसमें वैराग्य जरूर होना चाहिए। यदि वैराग्य चला गया ना तो फिर हम समर्पित नहीं हो पाएंगे, फिर हमारा समर्पण भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। फिर तो हमारे साथ अभी हम सत्संग में बैठे हैं तो ये हैं और बस वहाँ से हटते ही नहीं है, क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य को हमने महत्व नहीं दिया है। जब तक वैराग्य हमारे मन में नहीं बैठेगा कि यही है, यही है, यही है परमात्मा जो सदगुरु जी ने दिखाया है, जो सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, तब तक हम जो हैं भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति तो वैराग्य के साथ ही होनी है। शरीर को डोलाना, नचाना, गाना ये भी हो सकता है, पर एक मिलता से एक साथ बैठ के निरंकार के हम वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। दाता आदि शंकराचार्य जी ने हमें ध्यान दिया, योग दिया और निरंकार को ही महत्व दिया। वो कहाँ मूर्तियाँ लेके चल रहे थे। मूर्तियाँ तो इसलिए हैं बेसिक पढ़ाई के लिए। सतगुरु पा और मनु जी ने कहा प्रभु अब आप हमें समझा के हमारा धर्म आप जा रहे हैं, अब हम किसके सहारे जिएंगे। तो पहली मूर्ति परमात्मा ने अपने स्वरूप की इन्हें दी थी कि इस आधार के साथ जीना, क्योंकि उन्हें सृष्टि को तैयार करना था मैथुन क्रिया से। फिर उनके 9 बेटियां हुई तो ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। प्रभु की कृपा से उन्हें अपनी बेटियां सौंपी तो
प्रभु ने उन्हें यही कहा कि अच्छी आत्माओं को मैं फिर अ, दुखी नहीं देता हूँ, अपने में रखता हूँ। हुँ। तो हमें दुर्योधन बनना है या अर्जुन, हमारे साथ प्रभु रहें या नहीं, हे जनता, तू ये सोच ले। अच्छे कार्य, शुभ कार्य तुझे करने हैं, हर पल धन्य कर। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा